Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, define the green revolution. How is the green revolution different from the ट्रेडिशनल फार्मिंग? क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी, इसको डिफाइन कीजिए और ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड से या ट्रेडिशनल फार्मिंग से अलग थी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या थी, तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन ये रही। ग्रीन रेवोल्यूशन मीन्स इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्निक, यानी कि नए तरीक़ों का इस्तेमाल करके मॉडर्न टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करके जब हमने अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया तो उसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। इट वाज स्टार्टेड इन द 1960 के डिके में इसको हमने स्टार्ट किया था। एंड द MS स्वामीनाथन इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। MS स्वामीनाथन को ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कंसिडर किया जाता है। आपको इनके नाम की फुल फॉर्म जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये साउथ इंडियन नेम है तो बहुत ही बड़ा पड़ता है। वैसे इनका नाम था मनकोम्बू सिमासिवन स्वामीनाथन, तो इसलिए आप इसको MS स्वामीनाथन ही कंसीडर कीजिए, ठीक है। और ये इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट था वो इन्हीं का था। अब हम देखेंगे कि कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रेडिशनल फार्मिंग से अलग है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फार्मिंग बिकॉज ग्रीन रेवोल्यूशन मीन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक लाइक द ट्रैक्टर, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल इरिगेशन एट्सेट्रा। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने मॉडर्न तरीक़ों का इस्तेमाल किया था, जैसे कि हमने अच्छी क्वालिटी के सीड्स का HYV सीड्स का इस्तेमाल किया था, ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया था, केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ किया था, पेस्टिसाइड को यूज़ किया था ताकि हमारी फसल में कीड़े ना लगे। हमने आर्टिफिशियल इरिगेशन का इस्तेमाल किया था, इसके लिए PVC पंप का यूज़ किया गया था। इन सब चीज़ों की वजह से प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। वहीं दूसरी ओर अगर हम ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करें, बट इन ट्रेडिशनल फार्मिंग फार्मर्स डिपेंड ऑन द मॉनसून लाइक द रेनफॉल फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अपनी प्रोडक्शन के लिए किसान किसके ऊपर निर्भर करते थे? बारिश के ऊपर निर्भर करते थे। बारिश हो गई तो फसल अच्छी, नहीं हुई तो फिर राम भरोसे है फसल। तो इस तरीके से ट्रेडिशनल फार्मिंग में ना मॉडर्न वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसलिए प्रोडक्शन कम होती थी। और ग्रीन रेवोल्यूशन में मॉडर्न वेज का इस्तेमाल किया गया तो प्रोडक्शन अच्छी हुई और इसीलिए इसको ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। तो ये था पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।